नाउ आई हैव कनेक्टेड द सर्किट, आई हैव कनेक्टेड दिस वन। सिर्फ ये पार्ट को मैंने अभी कनेक्ट किया है, ठीक है। क्या किया मैंने, बैटरी के पॉजिटिव को HRB बॉक्स के एक टर्मिनल से, HRB बॉक्स का दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल में, और गैल्वेनोमीटर का सेकंड टर्मिनल की में, और की का जो फर्स्ट टर्मिनल है नेगेटिव में। यही मैंने किया है। देखो ये बैटरी, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव HRB के एक टर्मिनल में, HRB का दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल में, फिर गैल्वेनोमीटर का सेकंड टर्मिनल ये की के सेकंड टर्मिनल में, और की का फर्स्ट टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव में। जब आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, अगर ये डॉट आप लगाते हो तो जो आपका जो ये देखो डिफ्लेक्शन है शुरू में इन्फानाइट में जाएगा। शुरू में कहाँ जाएगा, इन्फानाइट। अभी देखो 0 आ गया क्योंकि शायद वायर पे मेरा हाथ लग गया, थोड़ी सी हिल गई। इन्फानाइट था शुरू में, आपने देखा था जब, ये देखो ये की थोड़ी लूज है। इन्फानाइट पे जैसे सर्किट कनेक्ट करोगे इन्फानाइट। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो सर्किट है इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। उतनी देर मैं इस की को बाहर रखता हूँ क्योंकि अपने क्यों सेल की एनर्जी को वेस्ट करें, ठीक है। सो स्टे ट्यून, अब भी उसको कनेक्ट करता हूँ मैं। हाँ जी, अब देखो ये वाला सर्किट भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसमें क्या करना है अपने को, इस सर्किट में अपने को क्या करना था, गैल्वेनोमीटर के फर्स्ट टर्मिनल को RB बॉक्स के रेसिस्टेंस बॉक्स के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करना था। इसका सेकंड टर्मिनल की नंबर 2 K2 से कनेक्ट करना था, और इसका सेकंड टर्मिनल यहाँ से आता हुआ गैल्वेनोमीटर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करना। तो मैंने यही किया। देखो फॉलो करता है क्या डायग्राम को, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से एक वायर निकाली रेसिस्टेंस बॉक्स के फर्स्ट टर्मिनल में, फिर रेसिस्टेंस बॉक्स के सेकंड टर्मिनल से वायर निकाली ये की में, फिर की का ये वाला टर्मिनल निकाला, और ये कहाँ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में। ये देखो ये कहाँ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर। तो मेरा सर्किट अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा, पहले ये वाली डॉट नहीं लगानी, ये K2 है, मतलब जो सेकेंडरी सर्किट है नीचे वाला उसकी ये की है, इसमें भी डॉट नहीं लगानी। इसमें डॉट लगाएंगे डिफ्लेक्शन शुरू में इन्फानाइट तक जाएगा। तो जैसे ही डॉट लगाई, इधर देखो इन्फानाइट तक डिफ्लेक्शन जा रहा है, इन्फानाइट तक डिफ्लेक्शन जा रहा है, ठीक है, इन्फानाइट तक डिफ्लेक्शन जा रहा है। और सर्किट चेक करने का तरीका, और जैसे ही मैं K2 लगाऊंगा डिफ्लेक्शन 0 हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं K2 लगाऊँ, देखो लगा रहा हूँ, डिफ्लेक्शन किधर आ गया, 0 पे। इट मीन्स हमारा सर्किट बिल्कुल सही कनेक्टेड है। अब रीडिंग लेनी है, रीडिंग कैसे लेनी है, K2 को पहले बाहर रखना है। K2 बाहर है, K1 ऑन है, ठीक है। रेसिस्टेंस बॉक्स से क्या करना है, हाई रेसिस्टेंस निकालना है, जैसे 5000 6000 कुछ भी। तो मैं 5000 निकाल लेता हूँ। ये रहा 5000, ये निकाल लिया 5000 निकाला। तो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है वो मेरे को नोट कर लेना है। इधर देखो ध्यान से, ये डिफ्लेक्शन आ रहा है अप्रोक्स 19 आ रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू को मैं क्या लिख लूँगा, इधर n की वैल्यू को क्या लिख लूँगा मैं, 19। अब इसका हाफ डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, हाफ डिफ्लेक्शन होना चाहिए 9.5, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब K2 को भी लगा देना है। K2 को लगाते ही रीडिंग 0 हो जाएगी इसकी। ये जैसे ही K2 कनेक्ट की, रीडिंग 0 होगी। रीडिंग क्या होगी, ये थोड़ी की लूज है इसलिए हिल रहा है, 0 होगी। ये 0 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब रेसिस्टेंस बॉक्स का यूज़ करना है। इसमें से धीरे धीरे रेसिस्टेंसेस को बाहर निकालते जाना है, ठीक है। 10 ओम 20 ओम तब तक निकालते जाना है जब तक डिफ्लेक्शन हाफ ना आ जाए। मतलब 19 था पहले, 19 का हाफ 9.5 ना आ जाए। तो अभी मैं यही करूँगा। सबसे पहले 10 ओम निकाला, ये डिफ्लेक्शन कहाँ पे पहुँच गया, 3 पे पहुँच गया, लेकिन हाफ तो हुआ नहीं। तो 10 और 20 निकाल लेता हूँ, अभी भी नहीं पहुँचा, और निकाल लिया, अब पहुँच गया। अब ये लगभग 9.5 पे ही है, मतलब 10 और 9 के बीच में ही है। तो जो रेसिस्टेंस मैंने निकाला है उसको अपने नोट कर लूँगा। कितना निकाला है मैंने, देखो मैंने निकाला है 10 + 20 + 20, तो मेरी वैल्यू आ गई 50। ये 50 यहाँ पे मैं नोट कर लूँगा। ये रेसिस्टेंस इन रेसिस्टेंस बॉक्स, ये था रेसिस्टेंस इंट्रोड्यूस इन HRB बॉक्स, हाई रेसिस्टेंस बॉक्स। ये N ऐसे करके क्या करेंगे अब, फिर 6000 के लिए 7000 ऐसे करके 5 रीडिंग्स ले लेंगे, और हमारे पास रेसिस्टेंस ये R की 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका मीन ले लेंगे, जो इसका मीन आएगा वो गैल्वेनोमीटर का क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। जो मीन लेंगे वो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस आ जाएगा,
और इसका आगे हम यूज़ करके इसी डाटा का हम क्या कर सकते हैं, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। और जो ओम्स लॉ है वो एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया था। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट उसमें भी आपको उसका प्रोसीजर आना चाहिए, प्लस स्क्रू गोज कैसे यूज़ किया हमने उसमें वो भी आना चाहिए। 11th में तो बहुत बार किया स्क्रू गोज से हम रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो 3rd चैप्टर है सारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, वो 3rd चैप्टर भी वाइवा क्वेश्चंस उसमें भी मैं पूछूंगा। ठीक है, तो दोनों प्रैक्टिकल करने कैसे हैं, रीडिंग कैसे लेनी है, इनसे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस, चैप्टर 3rd से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।